पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आपको एक बैंड बजता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये किसी की शादी नहीं है, ये एक 102 साल के बुजुर्ग अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए बारात लेकर निकले हैं, क्योंकि उनकी बुढ़ापा पेंशन काट दी गई। और बुढ़ापा पेंशन काटने का कारण बताया गया है कि बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। और ये गांधरा गांव के रहने वाले बुजुर्ग 102 साल के बुजुर्ग हैं। ये सामने आप देखें, 102 साल के बुजुर्ग हैं और इन बुजुर्ग की पेंशन काट दी गई। और पेंशन काटने का कारण बताया गया कि ये बुजुर्ग मर चुके हैं, तो अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए ये बारात लेकर निकले हैं। बैंड बाजा चल रहा है और हाथों में लोगों के बैनर पोस्टर हैं, मैं जिंदा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक अजीबोगरीब मामला, अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए 102 साल के बुजुर्ग की ये बारात निकली है। और ये बारात निकालने वाले बुजुर्ग तो हैं ही हैं, साथ में जो राजनीति में कुछ भी करने के लिए कुछ भी करने लग जाते हैं, नवीन जय हिंद वो भी साथ आए हैं तो ये बुजुर्ग 102 साल के हैं, दुली चंद। और ये गांधरा गांव, रोहतक जिले के गांधरा गांव के रहने वाले हैं। और पिछले लगभग 6 महीने से अपनी पेंशन बनवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पेंशन नहीं बन रही, क्योंकि रिकॉर्ड में तो दुली चंद जो रथ पर सवार दिखाई दे रहे हैं वो मृत घोषित हो चुके हैं। और आज अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए बैंड बाजे के साथ रथ पर सवार होकर रोहतक शहर की सड़कों पर आए हैं। और जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने से गुजरते हुए अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए ये बारात लेकर निकले हैं। और हमेशा नवीन जैन इस तरह के अटपटे कारनामे करते रहते हैं, और ये कारनामा भी शायद इन्हीं का होगा। हम उनसे बात करते हैं। 102 साल के बुजुर्ग की बारात निकालने की क्या जरूरत पड़ गई? अटपटे क्या मैं भाई, क्यों तेरे दादा की पेंशन कट रही हो, फिर की जाओगा अटपटा के इसमें? अरे 102 साल का आदमी धक्का खावे, मर्यादा दिखा रखा है, लाखों बुजुर्ग की पेंशन काट दी, ठीक है। और ये 102 साल का 2 साल का टाइम देंगे ही हमने, 24 घंटे का टाइम दिया था। रेस्ट हाउस मारे बारात ले गए, आड़े रेस्ट करेंगे और पेंशन के अपने के जाएगी ना, तो आड़े बैठे हैं। तो मतलब अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए इनको रथ लेके निकलना पड़ा। और क्या कर रहे हैं, जिंदा साबित देख क्यों मोड़ बांध रहा है, अरे क्यों माला गाल रहा है, बता। लाखों बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन में से काट दिए, हजारों को मृत दिखा रखा है, तो भूत थोड़ी आ रहा है, जिंदा है जिंदा। इस सरकार का फूफा जिंदा है, हमने बताना रहे हैं। अरे हमने बेरा पाटे नेता नेता अधिकारी हटा रहे हैं, हम हटा गए बस। तो अभी कोई आया है मिलने के लिए? कौन है? मंत्री साहब हैं? हाँ बुलाओ मंत्री साहब ने, आ जाओ तो आगे रिसीव करना आगे। अच्छा, तो ज्ञापन देने के लिए कि 102 साल के बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए यहाँ ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। रथ पर सवार होकर बैंड बाजा बजाते हुए अपने आप को यहाँ पर जिंदा साबित करने के लिए ये लोग पहुँचे हैं, क्योंकि रेस्ट हाउस में मनीष ग्रोवर जो सहकारिता राज्य मंत्री रहे हैं, पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री, वो यहाँ पर हैं, तो उनको ज्ञापन देने के लिए ये लोग पहुँचे हैं। तो अभी देखते हैं क्या मामला है, क्योंकि ये 102 साल के बुजुर्ग हैं और 102 साल के बुजुर्ग ज्ञापन देने के लिए, अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए ये बुजुर्ग यहाँ पर पहुँचे हैं। मनीष ग्रोवर आ गए हैं और मनीष ग्रोवर को ये ज्ञापन दिया जाएगा। तो इनको ज्ञापन सौंपा जाएगा मनीष ग्रोवर को, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। 102 साल के बुजुर्ग हैं, रथ में सवार हैं और ये देखिए आप, ये यहाँ पर अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए आए, क्योंकि इनकी पेंशन काट दी गई
ये पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर को ज्ञापन सौंपेंगे और ये कहेंगे कि वो जिंदा है, इनको अभी पेंशन नहीं मिल रही है और उनकी पेंशन दोबारा से चालू की जाए, क्योंकि पेंशन कटने का जो कारण बताया गया है वो कारण है मृत घोषित करना। तो ये सीधी तस्वीरें हैं रोहतक। मनीष, ऐसा है मंत्री जी, आप लोग का आरोप में रोहतक का हाँ बैठ जाओ, बाकी खड़ा हो जाएगी खानी है, कोई प्रॉब्लम ना। एक मिनट क्या भाई, ऐसा मंत्री जी आप यहाँ मिल गए, बहुत बढ़िया बात। बाकी जो बताओ इन का रोहतक का मुख्यमंत्री आपको बताओ, तो हमारे रोहतक के मुख्यमंत्री तो है और ये बुजुर्ग है 102 साल का था, कागजा में है ऊँट है 104 साल का और ये है इसका आधार कार्ड, ये है इसकी फैमिली आईडी, ये जो आपको दिखा रहे हैं ये दुलीचंद है, ये फैमिली आईडी में है, या दूसरी फैमिली आईडी में तो इसका नाम गायब कर दिया गया, इसमें दुलीचंद का नाम नहीं। ये है 2 मार्च को लास्ट पेंशन मिली थी 2022, हाँ 2022। और ये देखो डेट घोषित कर रहा गया 15 तारीख ने मार दिया हमारा दादारी सरकार का फूफा। तो हम ये इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये थारा फूफा मतलब इस सरकार का फूफा भी जिंदा है और ये लाखों अकेले इनकी बात नहीं है, लाखों ऐसे बुजुर्ग हैं जो धक्के खावा। हमारा इसके बाद बहुत और भी फोन आए हैं, अब जिनको मरा घोषित, भाई आप लोग आए बस की अगर पेंशन देनी नहीं है तो मारो भी क्यों हो, मारो तो मन्ना तेरा नहीं, हम अपने आप कर लेंगे, नहीं तब तो तेरा नहीं करने लग रहे हो। तो हम तो सरकार को और रोहतक के मुख्यमंत्री ने न्यू बताना आए हैं ई बिहाड़े सच्चाई विभाग रेस्ट हाउस में रहेगा तो जब तक इसकी पेंशन नहीं बनाई। हाँ भाई चारो ना, जिस भी अधिकारी ने यह काटी है और जिसने भी यो काम करा है, अरे थोड़ा सा पीछे हो जाओ, तो जिसने भी कराया है यो कांड उस अधिकारी ने फोन करके जिसते भी करना, हमने नहीं मेरा किसता करना है, आड़े तय जावेगा मारा दादारी सरकार का फूफा जब जाएगा, जब आड़े तय हो जाएगा, हाँ भैया इतना घना पहुंचाएगा इतने पेंशन बन जाएगी। यो जिंदा हमने दिखा दिया सबूती भी, इसमें कोई जिंदा है ना दादा, जिंदा ना, ये दिखाइए बे डोगा दिखा ठाके के हाँ थोड़ा ठाके दिखा, तो पेंशन को लेकर के 102 साल के बुजुर्ग को अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए रथ पे सवार होकर आना पड़ा और सहकारिता राज्य मंत्री जो पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री हैं मनीष ग्रोवर, उनको ज्ञापन सौंपा गया है। ना ज्ञापन और हम कुछ ना देते, 1 मिनट पत्रकार में होता है ना, 1 मिनट ज्ञापन ना है वो सीधा लेकर आ रहे हैं, तो आड़े तक करवा के ले जाएंगे। तो डिमांड है कि पेंशन यहीं से पेंशन लागू की जाए, क्योंकि पिछले 6 महीने के करीब से चक्कर काट रहे हैं, पेंशन कटी हुई है और पेंशन कटने का कारण है रिकॉर्ड में जो दुलीचंद हैं 102 साल के बुजुर्ग हैं, उनकी मौत हो चुकी है, इसलिए पेंशन काट दी गई। तो वो पेंशन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, 6 महीने के करीब चक्कर काटते हुए हो गए हैं, लेकिन पेंशन नहीं मिली है और उसी के चलते ये प्रोटेस्ट चल रहा है। भाई सीएम नहीं, मैं रोहतक का नागरिक, तो अच्छी बात है, सुनी है। मैं सरकार का पद पे नहीं हूँ, पार्टी के पद पे हूँ, तो एज ए नागरिक नाते मैं आपके साथ खड़ा, तो अभी इनके साथ खड़ा। अच्छी बात है, गलत जिसे गलती की मनीष ग्रोवर से बात करेंगे।
खड़ा कर लेगा एक मिनट बैठे रहना बुजुर्ग, अरे बैठे रहने दो, आगे इनकी फोटो कई जगह आ रही है, बेटा बुजुर्ग आ जाएगा। कोई नहीं दो, आप पंखे नहीं चढ़। मनीष जी, बुढ़ापा पेंशन को लेकर के बहुत लोग परेशान हैं और स्थिति एक दूलीचंद की नहीं है, बहुत से लोगों को ऐसे ही डेड दिखा के और पेंशन काट दी गई है और लोग दफ्तरों के धक्के खा रहे हैं। देखो, मेरे 2014 से लेकर 2022 तक अभी तक ये केस मेरा पहला मेरे सामने आया है। जो लोग आप कह रहे हो चक्कर काट रहे हैं, ऐसे लोग आपके चैनल के माध्यम से और नवीन जैन जैसे सामाजिक लोग अगर ऐसे कोई इशू लेकर आते हैं, हम उसका समाधान कराएंगे। और किस कारणों से जैसे इनको बुजुर्ग को मृत दिखाया गया है, और मेरी आपके चैनल से माध्यम से प्रशासन से मांग है, क्या उनके खिलाफ जिस अधिकारी ने ये हरकत की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी पेंशन बहाल होनी चाहिए। एज ए रोहतक का नागरिक होने के नाते, एज ए भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष होने के नाते, जो 60 साल के ऊपर के पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो रूल हैं सरकार के, वो बिल्कुल तय हैं, उनको मिलेगी। अगर किसी ने ये शरारत की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लापरवाही जब आप तीसरे महीने तक दे रहे हो मार्च के, और 9वां महीना आ गया, 6 महीने के अंदर आपके आईडी के अंदर इसको मृत घोषित है। इसलिए यह कंप्यूटर की गलती है, स्टाफ की गलती है। वो अभी एडीसी महेंद्र जी आ रहे हैं जो इस काम को वो देख रहे हैं, वो देखकर उनकी जो भी है इसकी जांच करा के जो दोषी है उसके खिलाफ मैं मांग रखता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। खड़ा करता था पतेरा वाले बाबा खड़ा हो। जिस तरह से पेंशन काटी 102 साल की बुजुर्ग, भाई पहली बात तो यह है कि लाखों जो बुजुर्ग हैं हरियाणा में जिनकी पेंशन गलत तरीके से सरकार ने काट दी है। हजारों ऐसे लोग हैं, मेरे पास तो इतने फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हम आर्डर भी दिखा रखे, इस गांव में भी मर्यादा दिखा दिया। ये भी वो 102 साल का बुजुर्ग है, नाम है दुलीचंद और जिंदा है यो। बुढ़ापा पेंशन नहीं दी जा सरकार ने, तक कोई बात नहीं, नमारो भी क्या दी हो। और हम यहाँ पर आए थे, हमें पता चला अगर रोहतक का मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहा है तो हम रोहतक के मुख्यमंत्री मनोज ग्रोवर जो है उनके पास आए थे। तो अब वो यहाँ हालांकि मना किया गया था कि नहीं है यहाँ कोई नहीं है, लेकिन यहाँ थे। अब हम तो बैंड बाजा बारात और मारा लगा दादा और इस सरकार का है फूफा, हम ये बताने आ गए थे फूफा दुलीचंद, सरकार का फूफा दुलीचंद अभी जिंदा है। जिंदा है ना? ए बे टोका ठाका बता। हाँ जिंदा है ना? हाँ जो जिंदा है भाई देख लो, इसने बता रहा है मर रहा है। और हम यहाँ पे इसलिए आए थे, ये जाएगा वापस जब यहाँ से ये कह देंगे कि हाँ भाई पेंशन गांधरा जाने से पहले इसका काम हो गया, और ना तो रेस्ट हाउस में रेस्ट करेंगे। बारात आ रही है तो या तो फर्ज भी है रेस्ट भी करा रहा बारात बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, ये मामला है, इस सरकार को हम ये कहना चाह रहे हैं अब जो ये अंधेर कर दी ये ठीक नहीं है। कहीं पे भी बूढ़े हैं वे दुखी, या आज वे बूढ़े किसान वो के नाम है अपने रोडवेज वाले हैं वे दुखी, मतलब वो रोडवेज वाला भी मार दिया उसका छोरा, मतलब कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब मैकेनिज्म इनका कुछ नहीं है, जंगल राज है। वो सारे हड़ताल में बैठे हैं, उनकी हड़ताल की गलना भी हम था भाई, क्योंकि उसके छोरे ने भी सुसाइड कर ली क्योंकि उसका भरोसा नहीं था कार्रवाई होगी। तो भाई हम तारे हैं अड़े और जाएंगे जब अड़े कार्रवाई हो जाए। अभी भरोसा क्या है? अब रोहतक के मुख्यमंत्री ने कही तो है, हरियाणा कहीं ना कही है, वो बेरा पाट जाएगा। वो रोहतक का मुख्यमंत्री है ना कि मैं चल पुल्ला है ना हूँ हाथ पल्ला कि मैं सही को ना हूँ किल की मारे हैं हम तो। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया हमारे तक और नु कहो भाई करवाओ, तो अड़े बैठे हैं, अड़े रहना है। हाँ अड़े रहेंगे। 102 साल का ये भी हम सरकार ने 6 महीने टाइम थोड़ी देंगे। लोग आज का काल का नहीं बेरा जीण मरने का। 102 साल का आदमी है, मारा दिखा रखा है, सारे डॉक्यूमेंट रहे। तो ये एक अकेला मामला नहीं है, मेरे पास इतने फ़ोन आ गए इस मामले के बाद
100 फोन तो मेरे दुरा लिए, अग मारी भी काट दी भाई, मारी भी काट दी, और वे धक्के खावे हाड़े डिपार्टमेंटा में। क्यों खावे धक्के भी डिपार्टमेंटा में, किस लिए? और जिसने गड़बड़ करी है उनके ऊपर कार्रवाई करो, इन बूढ़ा ने क्यों दुखी करो है यार, कम से कम शर्म कर लो यार। ये कितने 102 साल का आदमी क्या करेगा बता, जवान आदमी तो चलना नहीं चाहता ढंग से, इतनी बूढ़ी तो गर्मी हो रही। रेस्ट हाउस में पहली बार इस तरह की बारात रोज आऊंगी यार, देखिए रेस्ट हाउस में भी रेस्ट करा रहे हैं, जिनकी समस्या होगी। ये कौन है पर पिटले शिटले आड़े कौन है चल रहा है, रेस्ट हाउस ही भी हो, जनता का होगा, आड़े समस्या होंगी, आगे भी ध्यान रखियो। थार दर को समस्या रही हो बता दियो, और किसा हो ऐसा कांड कर रखा हो इसकी से कहले बता दियो, हम आड़े रेस्ट हाउस में बैठा के करवाओगे कार्रवाई, बैठा रहे। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से एक बुजुर्ग अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए रेस्ट हाउस में बारात लेके पहुँचे, बैंड बाजे के साथ पहुँचे, और जो पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री हैं मनीष ग्रोवर, उनके सामने अपने सारे दस्तावेज जिनकी वजह से उनकी पेंशन कटी है, उनको मृत घोषित कर रखा है, वो सारे दस्तावेज दिखाए और खुद अपने आप को जिंदा उनके सामने दिखा दिया। अधिकारियों को फ़ोन किए गए हैं, अब देखना यह है कि कब तक 102 साल के बुजुर्ग दुलीचंद की पेंशन शुरू होती है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।